नमस्कार दर्शकों, गांधी जी ने सच कहा था कि गांव की विकास देश का विकास होता है। इस कथन को सत्य किया है सबलबिगा पंचायत के मुखिया अंजनी कुमार मिश्रा। ये युवाओं में खासा चर्चा के विषय है। उन्होंने सबलबिगा पंचायत के विकास की ब्यार को बढ़ाया है। उन्होंने अनेक कार्य किए। उन्होंने अपनी ज़मीन देकर जादव टोला से रास्ता निकासी करवाए हैं। उन्होंने कई जगह अपनी ज़मीन दान देकर सबलबिगा पंचायत को विकास की राह को आगे बढ़ाया है। आइए इस वीडियो पर उनसे मुखिया जी से बातचीत का अंश सुनते हैं और देखते हैं किस तरह उन्होंने अपने पंचायत का विकास किया है। सच पर नज़र पर एटी सविता से धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहें। हम पंचायत के विकास के सफ़रनामा में मौजूद हैं सबलबिगा पंचायत में। सबलबिगा पंचायत के मुखिया अंजनी कुमार मिश्रा से आइए जानते हैं विकास की रूपरेखा के बारे में। मुखिया जी, अभी तक अपने रीजन में कौन कौन से काम किए हैं? हमने सरकार का जो आदेश गाइडलाइन है उसके अनुसार से कम 3-4 गो सामुदायिक भवन का मरम्मती करवाए हैं। अच्छा। एक सामुदायिक भवन नया निर्माण कराए हैं। अच्छा। 4 से 5 छठ घाट बनवाए हैं। एक सामुदायिक हमारे स्मशान घाट में शवदाह शेड बनवाए हैं। अच्छा। वहीं पर बाथरूम बनवाए हैं, चापाकल गड़वाए हैं। हमारे मेन मुख्य सड़क सबलबिगा से सिकंदरा के मुख्य सड़क को बनवाए हैं। अपने गांव में 2-3 को पक्की गली नली बनाए हैं। ने कहा जाता है कि आप जादव टोला में अपना जमीन दे के रास्ता की निकासी करवाएं हैं। ये 100% सही है कि हमारे गांव में कम से कम 25-30 घर जादव जी है। हाँ। जिनको घर है लेकिन रास्ता नहीं था। अच्छा। जो हमारे निजी जमीन पड़ रहा था, वो लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि हमको बनवा दीजिए। हम संजोग से मुखिया बन गए तो उन लोग को बना दिए हैं। आज उनके घर पर भी हम अपना निजी जमीन दे के उनको रोड बनवा दिए। ये भी बताया जाता है मुखिया जी कि सवदाह गृह जो आप बनाए हैं, ये आपका विजन कहाँ से है, सोच कहाँ से है? हम ये एक बार हमारे ही एक कोई संबंधी थे दरोगा, उनका एक्सीडेंट में मौत हो गया था। हम ये देख उनको जलाने के लिए हम बाबा नगरी देवघर गए। हाँ। तो वहाँ इस तरह का हम सबका सेट देखे हैं। हाँ। कि बना हुआ था। और उसी समय हमारे दिमाग में ये चीज़ आया कि नहीं, क्यों नहीं ये हम अपने पंचायत में बनाएं भाई, ताकि वहाँ जो है बारिश में लोग तो धूप में जलावे करता है, बारिश में दिक्कत होता है, तो ऐसा जगह हम लोग क्यों नहीं बना दें जिससे कि हमारा भी काम आसान हो जाए। ये जमुई जिला का पहला सवदाह गृह है पंचायत में। हमारे समझ से जमुई जिला में हम जहाँ तक देखे घूमे, ये पहला सवदाह गृह दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। में ही आप जिसमें मकान बना रहे थे उसी समय ये डिजाइनिंग प्लान करके जो हम बताएं, हम गए थे देवघर। इस तरह से हम देवघर गए तो वहाँ हमको एक आदमी निमंत्रण दिया था। तो उसी समय हमने उनके घर पर देखा छत पर की सब्जी। तो हम इसी लेके हम यही टारगेट में जब हम घर बनाए अपना, तो हम सोचे क्यों नहीं हम उसी तरह का पहले से इसको बना ले, क्योंकि नीचे का छत फिर खराब हो जाएगा। इसीलिए हम छत के ऊपर ये देखिए हम ये जो देख रहे हैं ये पान का पत्ता है। हम पान का गाछ भी रोपे हुए हैं, लाए हैं अभी। जो पान की, चूँकि गाँव घर में पूजा पाठ के लिए लोग को जाना पड़ता है बार बाजार, तो क्यों ना यहीं से व्यवस्था हो जाए। संजीत कुमार मेरा नाम। अब क्या है, कौन सा पद पर है? ग्रामीण आवास है सबलबिगा पंचायत के। अभी तक आपने कितना अप्रूवल किया प्रधानमंत्री आवास योजना का? अभी तक तो ये 83 आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। लाभ मिल चुका है? मिल चुका है, मतलब ये मुखिया जी के रीजन में। कितना रुपया मिलता है एक प्रधानमंत्री आवास योजना में? ये 1,20,000 का सेंशन होता है, 95 दिन का मजदूरी लाभार्थी के खाते में जाता है। तो 83 लोगों का बन गया प्रधानमंत्री आवास? प्रधानमंत्री बन गया। 1-2 मकान अनकम्प्लीट है, वो भी काम जारी। मुखिया जी ये बताइए कि अभी के 83 को तो पूरा हो चुका, टारगेट आप कितना दिए हैं? टारगेट हमको अभी 4-5 दिन पहले से तो आधे से आया है टारगेट का। अच्छा। और 2-3 महीना का दिया है समय। देखिए हमको लगता है 50-60 का टारगेट दे चुके हैं। अच्छा। हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम 3-400, क्योंकि अगले बार मुखिया हमारे जो थे वो बहुत कम टारगेट दिए थे हमारे पंचायत का। अच्छा। जिस कारण और पंचायतों में 400-300 पंचायत मतलब बना है वहाँ पंचायत में। हमारे पंचायत में हम लोग 80 को ही बना के रह गए। जहाँ तक हुआ कि हम जमुई में डीएम साहब से मिलने भी गए, औरों से मिले, लेकिन यही कहा गया कि भाई आपके यहाँ टारगेटे नहीं है तो कहाँ से आएगा। और फिर अब हम ही से टारगेट मांगा जा रहा है, तो हम तो कोशिश में है कि जितना अधिक से अधिक टारगेट दिया जाए।
कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। इस कथन को सत्य किया है सबलबीघा पंचायत के मुखिया अंजनी कुमार मिश्रा जी। आइए देखिए किस तरह से खेती का नमूना है, कृत्रिम खेती, जो छत पर लोग जो खेतों में सब्जी होती है वो छत पर मुखिया जी उगाए हैं। देखिए ये बैगन है। कौन कौन सा पौधा है मुखिया जी बताइए। ये देखिए है हमारा मेथी का पत्ता है, हम लोग इसका सब्जी बना के खाते हैं। ये बैगन है, यहाँ देखिए धनिया पत्ता हम लोग रोपे हुए हैं। आगे उधर अमरूद है, नींबू है, सबका गाछ है। आइए दिखाते हैं इधर। समझ गया ना? अच्छा, एक फल का वजन था 650 ग्राम। यही अमरूद का एक फल 650 ग्राम। 650 ग्राम का एक अमरूद था, 2 ही गो लेकिन फरा है अभी। ये क्या नींबू का? ये नींबू का है फल। देखिए हम ये लाए देवघर से। उधर भी बैगन देखिए ऐसा कैसा बैगन देखिए। आम देखिए मंजूर रहा, आम भी मंजूर रहा। आम है, आम भी है ना। ये भी इधर ये जो है तो हमारा है। बना के चाय पीजिए ना भाई। इसको काट ऐसे ही इसका जड़ रोपाता है, इसको कबाड़ के रोप दीजिए, जहाँ भी हो जाएगा। आप इसको चाय में रोपते हैं। मेरा नाम आशिमा है, मैं आईआईटी दिल्ली से आई हूँ। आईआईटी दिल्ली से आए हाँ हैं जी। रिसर्च करने के लिए। हाँ जी। तो सबलबीघा पंचायत का जो विकास सफरनामा था वो कैसा आपको लगा? सबलबीघा पंचायत सबलबीघा पंचायत मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हाँ। पर हाँ, और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जी जी। वहाँ मेरा एक अनुसूचित जाति के बच्चे से परिचय हुआ, जी जी। जिसको थोड़ा असंतोष है क्योंकि जैसे उसे उम्मीद थी उसको पैसा भी नहीं मिला है। तो अंजनी कुमार मिश्रा जो वहाँ के मुखिया, उनके व्यवहार से आपको कैसा लगा? वो मुखिया अच्छे हैं, उनका काम करिंदे है। हाँ, काम करने के तरीके हाँ, उनका काम करना मतलब उनकी नीयत है काम करने की। हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। बीघा पंचायत अंतर्गत सवदागिरी बना हुआ है, जो जम्मू जिला का एकमात्र सवदागिरी कहा जाता है। सबलबीघा पंचायत का सवदागिरी।